अच्छा जी, आज जो हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। ये चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 2 हमारा है लॉगरिथम्स के बारे में। और लॉगरिथम जिस तरह आप सब लोगों को पता है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हमारी पिछली किताब के अंदर भी थे, पिछली किताब के अंदर ये 3 के अंदर थे और अब ये आ गए हैं 2 के अंदर, चैप्टर नंबर 2 के अंदर। तो ये पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, इसका थोड़ा सा एक्सरसाइज भी आज ही करेंगे। इंट्रोडक्शन दिया है, लॉगरिथम्स आर पावरफुल मैथमेटिकल टूल्स यूज्ड सिंपली टू। लॉगरिथम जो होते हैं ना, साइंसदानों को ना पुराने वक्तों में काफ़ी बड़ी बड़ी रकमों से भी वास्ता पड़ता था और काफ़ी छोटी रकमों से भी पड़ता था। जिस तरह ये है 78,000,000 और बहुत छोटी रकम से भी पड़ता था 0.00456 यूँ करके बहुत छोटी से भी पड़ता था। तो उन चीज़ों से बचने के लिए उन्होंने एक मेथड बताया जिसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन का। और ये जो बड़े नंबर्स वाला मेथड था इनको हम कहते थे स्टैंडर्ड मेथड। तो इस एक्सरसाइज के अंदर जो है ना, हमारा चैप्टर 2 की पहली एक्सरसाइज 2.1 के अंदर लॉगरिथम तो इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन उससे मुतल्लिक चीज़ इस्तेमाल होती है। वो 2 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म। साइंटिफिक नोटेशन की इसको हम ऑर्डिनरी नोटेशन भी कहते हैं। तो अब क्या करना है जी, हमने इस एक्सरसाइज के अंदर थोड़ा सी चीज़ें हैं, बाकी कुछ नहीं है। ये उसने हमें देखें नंबर दिया हुआ, जिसको जो है ना मैंने पहले से ही हल कर लिया हुआ यहाँ पे। अगर किसी को समझ नहीं आती तो मैं हल करके भी दिखाऊंगा। अब हमने क्या करना होता है, अब साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखने के लिए ना किसी चीज़ को हम उसको लिखते हैं 10 की पावर के अंदर। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। ये नंबर दिया हुआ है, इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखें। अब हमने क्या करना है, साइंटिफिक फॉर्म के अंदर लिखने के लिए हमने इस नंबर को ना 10 की फॉर्म में लिखना है, 10 की पावर में लिखना है। वो हम किस तरह लिखेंगे, हम देखेंगे कि पॉइंट किधर पड़ा हुआ है, उससे कहाँ होना चाहिए, पहले डिजिट के आगे, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के आगे। तो पॉइंट जाहिर सी बात है हमें नज़र तो नहीं आ रहा, तो यहाँ पे होगा। तो यहाँ से कितने नंबर वो जंप करके जाएगा और फर्स्ट पॉइंट तक पहुँचने के लिए, तो उतनी हम 10 की पावर लिखेंगे। यहाँ पे कितना जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर जा रहा है, 6 नंबर जा रहा है, सॉरी। तो हम लिख देंगे कि 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6। 2 सबसे पहली वाली रकम, क्योंकि हम सारे ज़ीरो नहीं लिखते हैं, आप यूँ भी लिख सकते हैं, क्या नाम लेते हैं, लेकिन ज़्यादा प्यारा जो आंसर होगा ना आपका वो ये होगा। वैसे आप यूँ भी लिख सकते हैं, ये वाली पूरी रकम लिख के मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6, वो भी सही होगा, लेकिन यूँ ज़रा प्यारा लगता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये आके कैमरा थोड़ा सा हिल रहा, माजरत। अब ये देखें, अब क्या है, ये वाला हमारे पास नंबर था ना 2 0 0 0 0 0 0 0, 1 2 3 4 इसके अंदर आप लोगों को नज़र आने हैं 6 जब करके गया, तो मैं 2 0 0 0 0 0 0 ये मैंने लिख दिया। मैं से लिखूँगा मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6, क्योंकि 6 नंबर्स जंप करके वहाँ पे गया फर्स्ट पॉइंट तक पहुँचने के लिए। और यहाँ पे हमने पॉइंट नहीं लगा देना, पॉइंट हमने यानी कि यहाँ पे ही तस्वर कर लेना कि यहाँ पे पॉइंट आया है, तो हम इसको यूँ करके लिख देंगे। लेकिन मैंने जो प्यारी फॉर्म आप लोगों को कहा था ना, वो यूँ होगी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 6 10 की पावर मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6, क्योंकि ये वाला आंसर जो है ना थोड़ा प्यारा लग रहा है। ये देखें यार जी, बड़ा सा लग रहा है, जिम घट्टा था मारा हुआ उसने। तो हम आ जाते हैं अगला वाला, देखें अगला कहता है 48,900। तो अब हमने इसको क्या नाम लेते हैं, 10 की पावर के अंदर लिखना है। अब हम क्या करेंगे, इन 3 नंबरों को लेंगे, ठीक है, इन 3 नंबरों को लिख के मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर में लिखेंगे। तो पॉइंट यहाँ पे हमें नज़र नहीं आ रहा है, 1 2 3 4 नंबर स्किप करके जाएगा, तो हम उसको लिखेंगे 10 की पावर 4। और ये मैंने पहले आप लोगों को कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ना यूँ भी लिख दिया और फिर मैंने यूँ लिखा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो है ना 10 की पावर लिखेंगे, पॉइंट लगाएंगे मेरा मतलब है, क्योंकि पूरा नंबर है उसके पीछे जो है ना, यानी कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के पीछे भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स ही हैं, तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। अगला वाला देखें, अगला वाला ये जो है ना, अब ये उल्टी साइड से आ रहा है, इस साइड से नहीं आ रहा, ये उल्टी साइड से आ रहा है, लेफ़्ट राइट कहना चाहिए, वैसे मैं यूँ कह देता हूँ। तो अब ये देखें, यहाँ से अब ये पॉइंट यहाँ पे है ना, तो हमने इसको यहाँ पे लेके आना, तो कितने स्टेप जाएगा, 1 2 3 नंबर जंप करके जाएगा। तो हम लिखेंगे 4.2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3, क्योंकि यहाँ से आ रहा है तो हम लिखेंगे -3। 73 है मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। अब यहाँ पे जो है ना हमने एक काम करना है, वो क्या काम है कि ये पॉइंट यहाँ पे पड़ा हुआ, हमने इसको यहाँ पे लेके आना है। तो 10 की पावर 1 आ जाएगा हमारे साथ, हम लिखेंगे
0.3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 1 और साथ 10 की पावर 3 आएगी। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे हम, तो वो आ जाएगा हमारे पास 7.3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4। अगला वाला सवाल देखें। अगला वाला वो कहता है, ये हमारा शायद इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है। वो कहता है कि 0.65 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2। यहाँ पे भी अब वही करना है, यहाँ से हम यहाँ पे लेके आएंगे। तो हमने लेके आए -7 ऐसे आ गया, 2 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास 10 की पावर 1 6.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 1 आ गया। अब इसका अगला वाला देखें। अगला वाला कहता है एक्सप्रेस इन ऑर्डिनरी रोटेशन। ऑर्डिनरी रोटेशन के अंदर करना है। ये देखें अभी ये साइंटिफिक फॉर्म के अंदर, हमने इसको आम फॉर्म के अंदर लेके आना। तो ये देखें पॉइंट यहाँ पे है, तो हम इसको दोबारा यहाँ पे ले आएंगे पीछे, तो हमारा 804 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी यही है, पॉइंट यहाँ पे है, तो हमने इसको माइनस, अब ये माइनस वाली रकम है तो हम इसको पीछे लेके जाएंगे। ये एक नंबर और दूसरा नंबर 0 हो जाएगा। पॉइंट ये वाला 0 जो है खूबसूरती का मैंने लगाया पॉइंट के बाद। अगला ये वाला देखें फिर आप, ये वाला देखें। इसके अंदर कहता है 1.77 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 7। अब दो रकमें तो यही होगी। अब हमने क्या करना है, 5 0 अपने पास से लगा लेना है। वो हमने लगा लिया जो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हो गया। अगला वाला देखें। अगले वाले उसने हमें दिए हुए हैं स्टेटमेंट। हाँ, तो अब ये देखें उन्होंने हमें दिए हुए हैं वर्ड प्रॉब्लम्स की सूरत के अंदर, स्टेटमेंट की सूरत के अंदर। तो हमने अब इनको पढ़ना है। द स्पीड ऑफ द लाइट इज़ अपीयर अप्रोच 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8 एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। बस आपने जो है ना ये आखिरी लाइन देखनी है, एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमने क्या करना है, ये 10 की पावर 8 है तो हमने इसके पीछे जो है 8 0 अपने पास से लगा लेने। 1 2 3 4 5 6 7 8 लगा लिए, 3 आगे रख के 8 0 पीछे, और साथ जो इसका उसने हमें दिया हुआ यूनिट वो भी हमने साथ लिख देना, और कोई गड़बड़ वाला सीन ही नहीं। द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर। इक्वेटर कहते हैं एक ना लाइन होती है, मैं आपको दिखाता हूँ 2 मिनट। तो ये देखें हमारा जो आगे ना क्या हम लेते हैं ग्लोब। अब ग्लोब के ऊपर ये अर्थ ही है किस्म की, ग्लोब अर्थ का नक्शा होता है। अब ये देखें यहाँ पे आपको ये एक रेड लाइन नज़र आ रही है ना, ये वाली रेड लाइन, ये रेड लाइन शो करती है गर्म मुल्कों की तरफ, यानी कि जो गर्म मुल्क होते हैं ना उनको शो करती है। तो इक्वेटर से मतलब उसका यही है, हम इस रेड लाइन को जो है ना इक्वेटर कहते हैं, इसको इक्वेटर कहते हैं भाई हम। तो अब वो कहता है इक्वेटर इज़ अबाउट 40 क्या है आगे 40.75000। नहीं पॉइंट नहीं है यहाँ पे, गलत हुआ वो मेरे ख्याल में, ये पॉइंट नहीं है बच्चों, कुछ भी नहीं है। 40075000 मीटर ही है ना, हाँ मीटर। एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन। अब ये ऑर्डिनरी नोटेशन हमें साफ साफ नज़र आ रही है, तो हमने इसको साइंटिफिक करना है। एक, अब ये जितना नंबर पॉइंट टाप के जाएगा उतना हमने लिख देना है 4। अब ये देखें यहाँ पे हम 0 लिखेंगे क्योंकि इसके बाद भी नंबर है, तो फिर हमें 0 मजबूरन तौर पे लिखना पड़ेगा, तो हमने लिख दिया 10 की पावर 7 हमने लिख दी साथ। द डायामीटर ऑफ द मार्स, अर्थ का डायामीटर होता है इस तरह, मार्स का कह रहा है, इज़ 6.7779 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 किलोग्राम एक्सप्रेस इन एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर करना है। 6777.9 किलोमीटर हम लिख देंगे, क्योंकि ये देखें पॉइंट यहाँ पे है ना, तो हमने इसको 3 डिजिट पीछे लेके जाना है। 677.9 किलोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये जी हमारी एक्सरसाइज थी आज की, ये यहाँ पे डन हो गई है। तो बस इतना ही हमने पढ़ना था। अगली एक्सरसाइज जो हम इंशाल्लाह भी शुरू करते हैं अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।